हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ लाइन बाय रोहित छिल्लर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BNSS 2023। उसका सेक्शन पढ़ेंगे आज हम 183 और CRPC का जो सेक्शन पहले था 164, जो हम नॉर्मली कोर्ट लैंग्वेज में बोलते थे 164 के बयान, तो वो अब चेंज होके 183 में हो गए हैं। इन दोनों सेक्शन में मेजर चेंज आया है। अब सेक्शन का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बाय मजिस्ट्रेट। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन तो होगी अक्यूज की और स्टेटमेंट ली जाएगी विटनेस की और विक्टिम की। विक्टिम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, और सेम विटनेस भी 2 और 3 भी हो सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, जो भी ये कन्फेशन होगा ना, उस कन्फेशन के ही ग्राउंड पे अक्यूज को एक्विटेड किया जा सकता है और कन्विक्टेड किया जा सकता है। मतलब कि छोड़ भी दिया जा सकता है और उसको सज़ा भी दी जा सकती है। ये स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। रिकॉर्डिंग बाय होम, कौन रिकॉर्ड करेगा? CRPC के अकॉर्डिंग होती थी कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, किसी भी इंडिया का मान लो आप, लेकिन BNSS में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, साथ में ही कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे SDM हो गया, DM हो गया, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो जैसे UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करके IAS बन जाते हैं। CRPC में कोई लिमिट नहीं थी कि कौन हो सकता है, मतलब एरिया नहीं था, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता था। लेकिन BNSS में एक लिमिट ले आया है कि सेम डिस्ट्रिक्ट का ही होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में FIR हुई है। तो इसमें एक लिमिट लिया है एरिया की, टेरिटरी की। तो BNS में डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट होंगे। लेकिन रियलिटी में बताऊं आपको, अगर बाहर के डिस्ट्रिक्ट वालों से, मजिस्ट्रेट से भी अगर कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई तो उसके ट्रायल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ट्रायल सेफ रहेगा। तो पहले तो अनलिमिटेड एरिया था, अब लिमिटेड एरिया हो गया है। ये रिटर्न फॉर्म में होती है, जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी कन्फेशन होगा, और ये अब ऑडियो वीडियो के थ्रू भी की जा सकती है। और जब ऑडियो वीडियो के थ्रू कन्फेशन की जाएगी तो जो अक्यूज है उसके एडवोकेट की प्रेजेंस कंफर्म है कि वो उनकी प्रेजेंस हो, और ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ड्यूरिंग ट्रायल। और ये स्टेटमेंट जो होती है कन्फेशन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है, जिस पे जो जज है कन्विक्शन भी दे सकते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है। तो वो जो गाइडलाइंस है वो जो CRPC के अकॉर्डिंग, तो उसमें मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं थे, लेकिन BNSS में बाउंड है। वो एक एक करके मैं आपको गाइडलाइंस बताता हूँ। पहली, जो हैंडकफ होते हैं, हथकड़ी, वो रिमूव कराई जाएगी अक्यूज की। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको कोर्ट रूम से रिमूव कराया जाएगा। अगर कोई को अक्यूज है उसको भी रिमूव करने के लिए बोला जाएगा। और जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी आइडेंटिटी भी बताएंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे प्रिलिमिनरी, जैसे नाम, एड्रेस वगैरह। उसके बाद वो उसकी, जो अक्यूज है, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी चेक किया जाएगा। और जो भी कन्विक्शन या स्टेटमेंट होगी वो ओपन कोर्ट में होगी। और मजिस्ट्रेट साहब ये भी देखेंगे कि जो स्टेटमेंट या कन्फेक्शन हो रही है वो वॉलंटरी होनी चाहिए, ना कि किसी दबाव में आ। और जो भी स्टेटमेंट होगी वो अक्यूज की लैंग्वेज में किया जाएगा, और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। लास्ट में जो मेमोरेंडम बनेगा उसमें जो अक्यूज है उसके साइन कराए जाएंगे, और मजिस्ट्रेट भी अपने साइन करेंगे। अगर कोई रेप केस है तो उसमें फीमेल मजिस्ट्रेट होनी ज़रूरी है। अगर फीमेल मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई भी कोर्ट की कोई भी ऑफिसर होनी मैंडेटरी है। और ये नहीं है कि अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो कल स्टेटमेंट ले रहा है, कन्फेक्शन ले रहा है, ये नहीं हो सकता। जो भी कन्फेक्शन होगी वो वॉलंटरी होनी चाहिए, ना कि वो ट्रू या फॉल्स देखे जाएंगे। जो मजिस्ट्रेट साहब है वो ये देखेंगे कि ये उसने अपनी इच्छा से बोला है या नहीं बोला है, सिर्फ ये देखा जाएगा। और ये किसी ओथ पे नहीं होगी। इंडियन एविडेंस का सेक्शन 50 बताता है कि ये माना जाएगा कि जो मजिस्ट्रेट साहब जो भी कन्फेक्शन ले रहे हैं वो जेन्युइन रिकॉर्ड है,
और वॉलंटरी ली गई है। अब भारतीय सक्षम अधिनियम में वो सेक्शन 79 हो गया है। अगर अक्यूज डायरेक्ट चले जाए मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट साहब आईओ को कॉल करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर लेके जाते हैं अक्यूज को और विक्टिम को या कोई भी विटनेस। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट हो रही है वो रिकॉर्ड की जाएगी, फिर रिकॉर्ड होने के बाद एविडेंस माना जाएगा वो, और उसके बाद कोर्ट में भी जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस कराने के लिए। अगर कोई स्पेशल केस है, जैसे कि कोई म्यूट है पर्सन है, वो वीडियो के थ्रू अपने इशारों से बताएगा और ये ही मान लिया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन इन चीफ है, वो जो स्टेटमेंट होगी, लेकिन उसको क्रॉस के लिए कोर्ट में समन किए जा सकते हैं। तो ये थे सेक्शन 183 ऑफ BNSS और सेक्शन 164 of CRPC. So thank you for watching my YouTube video. Please share and like and comment on my YouTube video. Thank you so much.